चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फर्स्ट प्रोग्राम आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में डिजाइन कर लिया था, उसके सारे फीचर्स अपन ने ट्रेस करके समझ दिए थे, वर्किंग एनालाइज कर ली थी। अब आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का एक छोटे से प्रोग्राम के डिस्कशन के साथ, जो बाकी बची हुई बातें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आपको क्लैरिफाई करेगा। ठीक है, तो कोड आपको लिखना है फटाफट। कोड है राइट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम टू calculate and print the sum of two integers given by the user। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को बनाने से पहले दो सवाल आपसे। सबसे पहला सवाल, ये राइट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का मतलब क्या है? जल्दी बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज राइट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम? यस, इसका सिंपल मतलब ये है कोड में आपको यूज करना है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। फाइन। दूसरा सवाल, यूजर से दो नंबर लेकर उन्हें ऐड करके रिजल्ट प्रिंट करना है। ये स्टेप्स क्लियर है आपको? इसका मतलब क्लास में कितने मेंबर फंक्शंस बनेंगे? जल्दी बताइए। क्लास में तीन मेंबर फंक्शंस बनेंगे, याद रखिएगा। नहीं, तीन बनेंगे। एक गेट होगा, एक ऐड होगा और एक शो होगा। याद रखिएगा। तीन क्यों बनेंगे? क्योंकि गौर से सुनिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये मानती है आपके प्रोग्राम के अंदर हर अलग टास्क के लिए एक अलग फंक्शन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस बात की स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है कि आपको अपने प्रोग्राम के अंदर, अपनी क्लास के अंदर मॉड्यूलैरिटी अचीव करनी चाहिए। क्या अचीव करना चाहिए? क्या वर्ड सुना आपने? चैट में टाइप करिए। क्या अचीव करना चाहिए? मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का क्या मतलब है? मॉड्यूलैरिटी का मतलब है फॉर एवरी यूनिक टास्क यू शुड हैव अ यूनिक फंक्शन। आई रिपीट, मॉड्यूलैरिटी का मतलब है फॉर एवरी यूनिक टास्क यू शुड हैव अ यूनिक फंक्शन। तो आप मुझे बताइए, इनपुट लेना ऐड करने से अलग एक्टिविटी है? जवाब दें। यूजर से इनपुट लेना और उन नंबरों को ऐड करना, ये अलग अलग एक्टिविटीज हैं। ऐड करना रिजल्ट दिखाने से अलग एक्टिविटी है। रिजल्ट दिखाना और ऐड करना अलग एक्टिविटीज हैं। यस, इसलिए प्रोग्राम के अंदर होने चाहिए तीन मेंबर फंक्शन। तो क्या ये दो मेंबर फंक्शन में नहीं बनेगा? बन जाएगा। बनने को तो ये एक में भी बन जाएगा, बनाने वाले हम हैं। हम इसको कितने में भी बना दें, लेकिन अगर हम इसे दो मेंबर फंक्शन या एक मेंबर फंक्शन में बनाते हैं तो फिर हम मॉड्यूलैरिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहे हैं। और ऊप्स का ये मानना है प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूलैरिटी जरूरी है। अगर टास्क अलग है तो फंक्शन भी अलग होना चाहिए। आर यू क्लियर विद दिस? गुड। तो फटाफट बनाइए, मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं। कोड ट्राई करिए और चैट विंडो में अपना अपना प्रोग्राम पेस्ट कीजिए। जल्दी करिए। हेडर फाइल से लेकर गेट सीएच तक पूरा प्रोग्राम बनाइएगा। कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर मत चलिएगा। राइट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टिल द लास्ट लाइन, राइट द एंटायर कोड एंड मेक इट फास्ट। 5 मिनट का टाइम है आपके पास। बन पाएगा? वेट करूं मैं? गुड, करिए ट्राई।
आयोस्ट्रीम डॉट एच आएगा ना अमित? क्लासिक सी डबल प्लस में है ना अभी? गुड, वेरी गुड। चलिए अब मैं बना रहा हूं, करिए आप मैच जितना आपसे बनाए। सबसे पहले बताइए हेडर फाइल्स कितनी लगेंगी प्रोग्राम में? क्या लग रहा है आपको इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी हेडर फाइल लगेंगी, कितनी लगेंगी? दोनों का आंसर दीजिए और जल्दी दीजिए। वेरी गुड। प्रोग्राम के अंदर लगेंगी 2 हेडर फाइल्स। परफेक्ट। कौन कौन सी 2 हेडर फाइल्स लगेंगी इस कोड के अंदर? वेरी गुड। एक लगेगी iostream.h, दूसरी लगेगी ponyo.h। तो हमने दोनों हेडर फाइल्स अटैच करी। क्लास का नाम मैंने अपनी तरफ से दिया नम। नम के अंदर मैंने डिक्लेयर करे 3 इंटीजर्स, एक ए, एक बी, एक सी। आप इन्हें एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है अलग अलग लाइनों पे ही करें। क्लास के अंदर 3 मेंबर फंक्शंस होंगे, एक गेट के नाम से, एक ऐड के नाम से, एंड थर्ड बाय द नेम ऑफ शो। ये होगा क्लास का इनिशियल डिजाइन। करेक्ट। मैंने कहा था 3 मेंबर फंक्शन चाहिए सुधीर, आपने 2 ही बनाए। और अगर 3 बनाए तो तीसरे को कॉल क्यों नहीं करा? तीसरे का कॉल ही नहीं दिख रहा मुझे। तो क्लास में होंगे 3 मेंबर फंक्शन, एक गेट, एक ऐड और एक शो। अब हमारा नेक्स्ट टास्क होगा इन तीनों मेंबर फंक्शंस को 1 बाय 1 डिफाइन करना। तो हमने सबसे पहले डिफाइन करा गेट को। सिंटेक्स आपने लास्ट लेक्चर में ही सीखा है। जब भी मेंबर फंक्शन डिफाइन होता है, मेंबर फंक्शन के नाम के पहले क्या आता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, बी फास्ट। मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके नाम के पहले क्या लगाते हैं सी प्लस प्लस में? गुड। सिर्फ क्लास का नाम कि उसके साथ में कुछ और भी? सिर्फ क्लास का नाम या उसके साथ में कुछ और भी? उसके साथ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। मेंबर फंक्शन के पहले क्लास का नाम आएगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, राइट? अंदर आपका स्टेटमेंट होगा सी आउट एंटर 2 इंटीजर्स। ये आप यूजर को कहेंगे, यूजर आपको 2 इंटीजर्स इनपुट करके दे, जो भी वो देगा वो आप ए और बी में रिसीव कर लेंगे। ये होगा आपका पहला मेंबर फंक्शन, दैट इज गेट। उसके बाद आप लिखेंगे void num scope resolution add। ऐड की बॉडी में आपका स्टेटमेंट होगा c इक्वल टू a प्लस बी। एंड देन आप लिखेंगे void num scope resolution show। शो के अंदर आपका स्टेटमेंट होगा सी आउट नंबर्स आर ए एंड बी। तो ये आपने ए और बी को प्रिंट करवाया और इसके बाद अपन लिख देंगे सी आउट देयर सम इज फॉलोड बाय सी। आप बिना गलती के फटाफट जवाब दीजिए कि जो मैं एबीसी यूज कर रहा हूं ये किसके एबीसी हैं?
जल्दी बताइए, ये जो मैं मेंबर फंक्शंस की बॉडी के अंदर एबीसी यूज कर रहा हूं, ये किसके एबीसी हैं? क्या ये नम क्लास के एबीसी हैं? गुड, ना क्लास के हैं ना ये मेंबर फंक्शन के हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था ये डेटा मेंबर उस ऑब्जेक्ट को करस्पॉन्ड करेंगे जिस ऑब्जेक्ट से आप इन मेंबर फंक्शंस को करेंगे कॉल। अब मेन में आकर आपका पहला स्टेटमेंट हमेशा की तरह स्क्रीन क्लियर करना होगा और इसके बाद आपका एक्चुअल कोड स्टार्ट होगा। तो आप पहली लाइन लिखेंगे नम ओबीजे। क्या इफेक्ट होगा नम ओबीजे का? जल्दी बताइए, नम ओबीजे का क्या असर पड़ेगा? गुड, मेमोरी में 6 बाइट्स का एक ब्लॉक क्रिएट होगा जिस 6 बाइट्स के ब्लॉक का नाम ओबीजे होगा। यस और नो? राइट। उसके बाद फिर आप लिखेंगे ओबीजे डॉट गेट, फिर आप लिखेंगे ओबीजे डॉट एड, फिर आप लिखेंगे ओबीजे डॉट शो। ये हो गया तीनों मेंबर फंक्शंस को कॉल करना। लास्ट में एज यूजुअल कोड को पॉज करेंगे विद गेट ch and finally we'll write a return statement to indicate program is terminated successfully। ठीक है।